एसयूवीज़ की फुल फॉर्म क्या होती है? स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल। अब गाड़ियाँ तो बहुत है एसयूवी के नाम पर, लेकिन क्या वो स्पोर्ट्स वाली फील आपको कराती है? सारी नहीं, लेकिन कंपनीज आपके एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए उनके स्पोर्ट्स एडिशन लॉन्च करती रहती हैं। अगर हम वेन्यू में यानी कि Hyundai के साथ बात करें तो वेन्यू N-Line अभी अभी लॉन्च की गई है इस सेगमेंट में, जो कि बहुत ही बढ़िया है। एक आपको एक राइड क्वालिटी, एक बेहतरीन पावर, ये सब प्रोवाइड करती है, लेकिन उसके साथ साथ इंजन में कोई चेंज नहीं किया गया, तो वो रेगुलर वेन्यू वाली आपको इंजन सेम मिलता है। लेकिन महिंद्रा ने सोचा कि यार ये तो गलत बात हुई ना, अब स्पोर्ट्स एडिशन निकालना तो इंजन में तो फ़र्क होना चाहिए, इसीलिए महिंद्रा XUV300 टर्बो स्पोर्ट को लॉन्च किया गया, जो कि इस सेगमेंट की सबसे ज़्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करके आपको प्रोवाइड करती है। और आज की वीडियो इसी के बारे में है, द XUV300 टर्बो स्पोर्ट वर्सेस द वेन्यू N-Line, कि कौन सी ज़्यादा स्पोर्टी आपको फील कराती है, इंजन से, लुक से, फीचर्स से, प्राइस से और ऑफ कोर्स कंपनी वाइज भी। तो वीडियो को एंड तक जरूर देख ले सारी इन्फॉर्मेशन जानने के लिए। अब दोनों ही गाड़ियों की खास बात यह है कि हर किसी को वो पसंद आने वाली है, बिकॉज दोनों में ही स्टाइलिंग जो है वो स्पोर्ट्स वाली प्रॉपर प्रोवाइड की गई है। एटलीस्ट कंपनी ने तो यही कोशिश की है। वेन्यू N-Line पर्सनली मुझे ज़्यादा स्पोर्टी वाली फील कराती है। XUV300 दिखने में बड़ी ज़रूर है, एक वैसे ही XUV300 काफ़ी स्पोर्टी लगती है, लेकिन जो इनका टर्बो स्पोर्ट वाला वेरिएंट है उसका जो ब्लैक थीम वगैरह है वो मुझे थोड़ा सा कम अच्छा लगा है। जो इंटीरियर ब्लैक इन्होंने दिया है वो क्वालिटी वाला नहीं लग रहा, टू बी वेरी ऑनेस्ट। रही बात अब इनके मेन कंपैरिजन की, तो सबसे पहले डायमेंशन कंपेयर कर लेते हैं कि ऑफकोर्स दोनों की लेंथ सेम है, लेकिन विड्थ, हाइट और व्हील बेस में आपको फ़र्क देखने को मिलेगा। मेजरली विड्थ का ही फ़र्क है, बिकॉज वेन्यू जहाँ पर सिर्फ 2 ही लोग पीछे बिठा पाती है, XUV 3 लोग बिठा पाती है। लेकिन व्हील बेस का भी बहुत बड़ा यहाँ पर मेजर रोल है, बिकॉज 2600 mm का व्हील बेस है इन द XUV300 एंड वेन्यू N-Line में आपको मिल जाता है थोड़ा सा कम 2500 mm का, जो कि यूजुअल इस सेगमेंट में सारी गाड़ियों में है। तो XUV की सबसे खास बात यही है कि रियर स्पेस आपको बहुत अच्छी मिल जाती है, लेकिन दैट कम्स एट अ कॉस्ट ऑफ बूट स्पेस। वहाँ पर बूट स्पेस काफ़ी कम हो जाती है, 257 लीटर्स ओनली, जहाँ पर इस सेगमेंट की सारी गाड़ियाँ 300 से ऊपर की बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। इनफैक्ट 330 से ऊपर की बूट स्पेस प्रोवाइड करती है। 343 लीटर्स की बूट स्पेस आपको वेन्यू में मिल जाती है, विच इज़ अ रियली गुड नंबर एज कम्पेयर टू द XUV300। दोनों के डिटेल कंपैरिजन आपके लिए यहाँ पर लिख के लगाता हूँ, आपको काफ़ी अच्छा आइडिया हो जाएगा। अब इंजन, अब स्पोर्ट्स की यहाँ पर बात हो रही है या एक स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस की बात हो रही है, तो इंजन की बात कैसे ना हो। 1.2 लीटर का टर्बोचार्ज M स्टैलियन नया इंजन है, 130 PS पावर, 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क, और ओवर बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो फंक्शन इनका मिलता है उससे 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट होता है इस XUV300 में। ये फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। वेन्यू की यहाँ पर बात करें तो टर्बो स्पोर्ट नहीं, वैसी मतलब कोई N-Line नहीं ज़रूरी, बट वेन्यू के सारे वेरिएंट्स में अगर पेट्रोल टर्बो चार्ज इंजन लोगे तो एक 1 लीटर का डायरेक्ट इंजेक्शन, ऑफकोर्स वो भी डायरेक्ट इंजेक्शन ही है, तो टर्बो पेट्रोल इंजन है, 3 सिलेंडर यूनिट ही है, 120 PS और 172 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब पावर में तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन फ़र्क आ जाता है यहाँ पर ट्रांसमिशन का और साथ में टॉर्क का। अब यहाँ पर एक तरफ 230 टॉर्क और एक तरफ 170 टॉर्क है, ऑफकोर्स काफ़ी ज़्यादा फर्क मिलता है, और एक ट्रांसमिशन का बहुत बड़ा फर्क है, बिकॉज XUV300 में सिर्फ और सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, जहाँ पर वेन्यू में आपको 7 स्पीड DCT मिल जाती है। एंड जितना मुझे लगता है अपने लिए भी और दूसरे कार एंथुजियास्ट के बारे में भी, कि अगर ट्रांसमिशन हो स्पोर्ट्स कार में, मैनुअल हो, और अगर ऑटोमेटिक है तो वो होनी चाहिए DCT। अब यहाँ पर सबसे अच्छी चीज़ मुझे वेन्यू की यही लगती है कि आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिलती है और पैडल शिफ्टर्स भी प्रोवाइडेड है अगर आपका वो मैनुअल वाला फन चाहिए तो। XUV300 में यही एक ड्रॉबैक है कि मैनुअली आता है, और अच्छा है AMT के साथ ऑफर नहीं किया, बड़ा मजाक उड़ना था अगर टर्बो स्पोर्ट को AMT के साथ लॉन्च कर देते तो। अब यहाँ पर अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, ऑफकोर्स XUV में आपको बेटर मिल जाता है, उस वजह से पावर आपको ज़्यादा मिल जाती है, और थोड़ी सी माइलेज में भी यहाँ पर फ़र्क पड़ेगा। XUV में आपको माइलेज ज़्यादा मिलेगी, बट आवाज़ भी ज़्यादा है, बिकॉज वो एक 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन है, तो कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस, हार्शनेस और नॉइज़ का भी फ़र्क यहाँ पर डेफिनेटली आएगा। और जो स्मूथ राइड है नॉइस के हिसाब से, तो डेफिनेटली वेन्यू में आपको वो बेटर स्मूथ राइड मिल पाएगी N-Line में एज कम्पेयर टू द XUV300। लेकिन ऑफकोर्स वही है, पावर फिर किस में ज़्यादा है, XUV300 में पावर ज़्यादा मिल जाती है। अब अगर हम इसके परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की बात करें, जहाँ तक अभी तक नॉलेज सामने आई है कि XUV300 में भी किसी तरह का कोई सस्पेंशन, ट्यूनिंग, स्टीयरिंग में कोई बदलाव नहीं किया गया है, जहाँ पर वेन्यू N-Line में बेटर डैम्पनिंग, स्टिफर सस्पेंशन और थोड़ा सा हैवी स्टीयरिंग व्हील भी रखा गया, जिसका ड्राइव रिव्यू प्रॉपर हमारे चैनल के ऊपर अपलोडेड है, उसे चेकआउट कर ले वेन्यू N-Line के ऊपर डिटेल में जानने के लिए। ड्राइव रिव्यू आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो उस वजह से मुझे लगता है कि वेन्यू एन लाइन एक ज़्यादा स्पोर्ट्स पैकेज है, क्योंकि उसमें आपको ड्राइविंग डायनामिक्स में चेंज देखने को मिलेगा। अब एक्सयूवी में ड्राइविंग डायनामिक्स में चेंज नहीं है, वो ऑलरेडी स्टिफर सस्पेंशन के साथ आती है और स्टीयरिंग मोड्स आते हैं, आपको लाइट, हैवी और मिड आप रख सकते हो, तो वो कहीं ना कहीं कंपनसेट करते थे, लेकिन पावर आपको ज़्यादा मिल जाती है एक्सयूवी 300 में। अब इंजन वगैरह की बात कर लेते हैं थोड़ा अच्छे से, उसके बाद फीचर्स और प्राइस पे आएंगे। अब देखो, अगर तो आपको चाहिए एक बड़ा साइज़, एक अच्छी पावर, तो एक्सयूवी 300 एक ज़्यादा बड़ी ऑप्शन आपको लगेगी सिर्फ पावर में। और अगर हम वेन्यू एन लाइन की बात करें तो यहाँ पर ऐसी चीज़ मुझे जो पर्सनली लगी वो स्पोर्टी लुक वाली जो एक इन्हांसमेंट आ रही है, जो कि एन लाइन स्पेसिफिक है। मेरा कहने का मतलब ये है कि वेन्यू और एन लाइन में ऑफकोर्स एन लाइन उठकर आती है, लेकिन एक्सयूवी 300 और 300 टर्बो स्पोर्ट में इतनी ज़्यादा टर्बो स्पोर्ट मुझे अच्छी नहीं लगी। ओवरऑल एक्सयूवी 300 वैसे ही अच्छी लगती है बिकॉज मेरे पास पर्सनली वही अपने बस मेरा भी अपना पर्सनल व्हीकल भी एक्सयूवी 300 ही है, तो वो मुझे ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती, तभी उसे परचेज़ किया गया। तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला सवाल आ जाता है कि एक्सयूवी 300 या फिर वेन्यू एन लाइन। अब हम फीचर्स की बात करते हैं, आपको काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिल जाएगी। अब फीचर्स में कॉमन में तो ऑफकोर्स आपको ऑटोमेटिक प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दोनों में मिलेंगे, 16 इंचेस के अलॉय व्हील्स हैं, ऑल 4 डिस्क ब्रेक्स हैं, साथ के साथ आपको ड्यूल टोन इंटीरियर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक और रेड एसेंट्स के साथ देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रिक से आपको सनरूफ मिलेगी, सिंगल पेन क्रूज कंट्रोल आपको ऑफर किया जाता है, हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, और साथ में 6 एयरबैग्स आपको हैं दोनों ही व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, टायर प्रेशर मॉनिटर सिस्टम, एक टच स्क्रीन विद एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले और कनेक्टेड टेक्नोलॉजी, कीलेस एंट्री, ये सब आपको कॉमन मिलेगा। बट कनेक्टेड टेक्नोलॉजी जो ब्लू लिंक की है वो अलग ही लेवल की, एक्सयूवी के मुकाबले मतलब नहीं है, आपको ज़्यादा बेटर मिल जाती है Hyundai ब्लू लिंक फीचर्स। अब वेन्यू एन लाइन के एक्सक्लूसिव फीचर्स बताता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट। एक तो ट्विन टिप एग्जॉस्ट दिखने में काफ़ी अच्छा लगता है, एक बड़ी टच स्क्रीन मिल जाती है 8 इंचेस की, जहाँ पर 7 इंचेस की स्क्रीन है इन द एक्सयूवी 300। 4-वे पावर एडजस्टेबल ड्राइवर सीट आपको मिल जाती है इन द वेन्यू में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी ऑफर किया जाता है, रिक्लाइनिंग सीट्स हैं, रियर एसी वेंट्स हैं, वायरलेस फ़ोन चार्जिंग है, डैश कैम भी मिलता है ड्यूल कैमरा के साथ, पैडल शिफ्टर्स है, एम्बिएंट लाइटिंग है और ड्राइव मोड्स जैसे कि नॉर्मल, इको, स्पोर्ट्स आपको मिल जाते हैं। अब एक्सयूवी के क्या एक्सक्लूसिव है वो भी लिस्ट आउट कर देते हैं। ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर्स, रेन सेंसिंग वाइपर्स, स्टीयरिंग मोड्स, कंफर्ट, नॉर्मल एंड स्पोर्ट्स और कॉर्नर ब्रेकिंग कंट्रोल। तो वहाँ पर आपको कॉर्नरिंग आपकी थोड़ी सी बेटर कर देता है। अब दोनों में अगर हम फीचर्स देखें तो फील गुड फीचर्स या यूजफुल फीचर्स वेन्यू एन लाइन में है, और एक्सयूवी 300 में कॉमन फीचर्स में तो सारे आ रहे हैं, बट एक्सक्लूसिवली कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू वाला फीचर नहीं है। अब दोनों ही गाड़ियों में अच्छे खासे फीचर्स आपको मिल जाते हैं तो अच्छे लगते हैं। अब प्राइस में देख सकते हैं कि एक्सयूवी 300 में 3 मॉडल हैं, W6, W8 और W8 ऑप्शनल। वहीं पर अगर हम वेन्यू एन लाइन देखें 2 ही मॉडल है, N6 और N8। अब इसी वजह से एक्सयूवी 300 का स्टार्टिंग प्राइस थोड़ा सा लोअर हो जाता है एट 10.35 लाख, यानी कि ऑन रोड तो चलो हर सिटी स्टेट का अलग आएगा, बट 10.35 लाख के शोरूम प्राइस से आप टर्बो स्पोर्ट्स को अपना बना सकते हैं। लेकिन वो वेरिएंट होगा W6, जो कि एक अच्छा वैल्यू फॉर मनी मॉडल है, लेकिन उसमें फीचर्स नहीं आते। जहां पर N6 यानी कि जो उसका बेस मॉडल है वेन्यू का एन लाइन में, उसमें फीचर्स काफ़ी हैं, वो 12.16 लाख का पड़ेगा। अब दोनों की प्राइसिंग यहाँ पर आपके लिए लिखते तो काफ़ी अच्छा आइडिया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। प्राइस इन एक्स शोरूम 12.9 लाख फॉर दी एक्सयूवी 300 टर्बो स्पोर्ट मैनुअल टॉप मॉडल, वेन्यू एन लाइन का 13.3 लाख 7 DCT टॉप मॉडल एक्स शोरूम प्राइस, जहाँ पर वेन्यू में थोड़े फीचर्स भी एक्स्ट्रा है। अब यही पॉइंट आता है कि अगर तो आपको जेन्युइनली पावर चाहिए, आप पावर के लिए व्हीकल ले रहे हैं, पावर के लिए इस गाड़ी को परचेज कर रहे हैं, तो एक्सयूवी 300 ही आपके लिए बेटर साबित होती है यहाँ पर अनडाउटेडली। प्राइस ज़्यादा पे करनी पड़ेगी, थोड़ी सी मैनुअल ट्रांसमिशन मिलेगी, वो एक ड्रॉबैक रहेगा, बट वही 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क और साथ में 130 PS की पावर भी मिलेगी। लेकिन अगर आप इसी में वेन्यू में जाते हो एन लाइन में, स्पेसिफिकली पेट्रोल 7 DCT के साथ, तब आपको यहाँ पर मिल जाते हैं एक अच्छे खासे फीचर्स। पावर में कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं मिलेगा, और माइलेज आपको ऑफकोर्स एक्सयूवी 300 में थोड़ी सी बेटर है, बट बहुत माइनर फर्क है, तो उसको मैं काउंट यहाँ नहीं करना चाहूँगा। और इसके साथ अगर आप कंपेयर करिए तो वेन्यू का ही एन लाइन छोड़कर एक डीजल मैनुअल आप भी देख सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर भी आपको 250 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क और 115 PS की जो पावर है वो मिल जाती है। काफ़ी सिमिलर पावर है, ज़्यादा पावर में आपको फ़र्क यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। टॉर्क आपको काफ़ी सिमिलर मिल जाएगी। ऑफकोर्स फीचर्स का फ़र्क, प्राइस का फ़र्क यहाँ पर लिख देता हूँ। इस तरफ एक्सयूवी 300 टर्बो स्पोर्ट पेट्रोल मैनुअल के प्राइस, और यहाँ वेन्यू डीजल
कि प्राइस विद इंजन स्पेसिफिकेशंस एज वेल, आपको आइडिया अच्छा खासा मिल जाएगा। अब आप बताएं आपको इन दोनों गाड़ियों में से कौन सी ज़्यादा प्रेफर लग रही है। स्पोर्ट्स वाला वेरिएंट लेना चाहते हैं XUV300 ज़्यादा पावरफुल है फॉर श्योर, बिकॉज 0 to 60 अंडर 5 सेकेंड्स एक बहुत बड़ा नंबर है इतनी बड़ी हैवी एक SUV के लिए प्रॉपर। आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, बाय बाय।